हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस से दर्पण सूत्र पर आधारित 3 अंक का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। दर्पण सूत्र पर आधारित 3 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो प्रतिबिंब की स्थिति से मतलब यहाँ प्रतिबिंब दूरी से है, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? भी फाइंड करेंगे। ठीक है। और प्रकृति से मतलब यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हल यहाँ, तो यहाँ क्या दिया है बच्चों? 15 सेमी फोकस दूरी के। ठीक है। तो फोकस दूरी कितना सेमी दिया है बच्चों? 15 सेमी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो फोकस दूरी एफ बराबर कितना सेमी दिया है बच्चों? 15 सेमी दिया है। क्लियर है? और क्या दिया है? उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। ठीक है। तो यहाँ बिंब दूरी आप लोग वस्तु दूरी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो बिंब दूरी को यू सूचित करते हैं, और बिंब दूरी कितना दिया है बच्चों? 10 सेमी दिया है। ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे? प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। और भी बराबर यहाँ क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्योंकि v को ही फाइंड करेंगे। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नहीं कर दिया, चिन्ह परिपाटी नियम यहाँ लागू होगा। और नहीं कर दिया चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार उत्तल दर्पण में बिंब दूरी यानी u क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब दूरी भी क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। और फोकस दूरी एफ भी क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। ठीक है। तो फोकस दूरी यहाँ क्या चिन्ह देंगे बच्चों? प्लस। ठीक है। और बिंब दूरी यानी बिंब दूरी क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक। तो क्या देंगे? माइनस। क्लियर है? तो अभी यहाँ दर्पण सूत्र लिखेंगे। तो दर्पण सूत्र से तो आप लोग जानते हैं बच्चों, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/a। ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे? भी, तो भी वाला टर्म को अलग रखेंगे। ठीक है। और भी वाला टर्म के साथ जो है उसको राइट साइड पक्षांतरण करेंगे। तो बराबर 1/1 राइट साइड में दिया है। ठीक है। तो क्लास 1/u को 1/a तरह पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है। तो प्लस इसमें बदल जाएगा -1/u, और इधर क्या बचा बच्चों? 1/v। क्लियर है? तो आप यहाँ fu का मान रखेंगे। 1/v बराबर
1 बट्टा 1, तो 1 बट्टा 1 का मान कितना है बच्चों 15, माइनस है माइनस लिखेंगे 1 बट्टा u बराबर -10 है, तो u के जगह -10 पुट करेंगे। क्लियर है? 1 बट्टा v बराबर, तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, हर में माइनस नहीं होता है, ठीक है। अगर हर में माइनस है तो अंश और दोनों को -1 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहां गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो माइनस चिन्ह है इसको अंश में लिखेंगे। क्लियर है? तो 1 बट्टा 15 घटा 1 बट्टा 10 और ये माइनस ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा, हार में माइनस नहीं होता, अगर है तो उसको अंश में लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 बट्टा v बराबर, तो भिन्नों का जोड़ घटाव में क्या देखा जाता है बच्चों? हार देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हार समान है, हार समान नहीं है, तो क्या करेंगे? हार का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो 15 और 10 का लासा निकालते हैं, सबसे छोटा संख्या से ही भाग देते हैं। 2 से 15 तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 15 ही लिखेंगे। 2 पंचे 10, फिर 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15, 5 नहीं जाएगा तो 5 ही लिखेंगे। अभी 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो लासा बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, सबको गुणा करेंगे। क्लियर है? तो 2 दिया 6 पंचे 30, तो लासा कितना आया बच्चों 30। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लासा जितना आया है हर में उतना लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे? गुणा करके लाएंगे। तो 1 बट्टा 15, तो यहां आप लोग ध्यान दीजिए, 15 को कितना से गुणा करेंगे? तो 30 आएगा, ठीक है। तो आप लोग पहाड़ा जानते हैं, 15 दूनी 30, हार को 2 से गुणा किए हैं तो अंश को भी 2 से गुणा करेंगे, नहीं तो नाराज हो जाएगी। क्लियर है? माइनस, फिर -1 बट्टा 10, ठीक है। और 10 को कितना से गुणा करेंगे? तो 30 आएगा, तो 10 दिया 30, तो ऊपर भी 3 से ही गुणा करेंगे। 1 बट्टा v बराबर 1 गुणा 2, तो 1 दूनी 2, 15 दूनी 30, माइनस है माइनस चिन्ह देंगे, ठीक है। -1 और ये +3 है, तो माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। 1 दिया 3, 10 दिया 30। क्लियर है बच्चों? 1 बट्टा v, यहाँ हार समान है, तो समान हार में से एक हार लिखेंगे, ठीक है। और अंश यहाँ 2 घटा क्या दिया है बच्चों? -3, ठीक है। तो 1 बट्टा v बराबर 2, ब्रैकेट के बाहर अंदर क्या है बच्चों? चिन्ह है, तो पहले साइन क्लियर करेंगे, चिन्ह क्लियर करेंगे, ठीक है। तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा बच्चों? +3, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और बट्टा 30। क्लियर है? 1 बट्टा v बराबर 2 जोड़ 3 5 आएगा, और बट्टा 30 है, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 6 30, तो 1 बट्टा v बराबर 1 बट्टा 6। क्लियर है? तो यहां अभी क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस करेंगे, ठीक है। v को 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? v बराबर 6 एकम 6, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी कितना आया बच्चों? 6 सेमी।
तो अभी आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन m बराबर, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। क्लियर है? तो आवर्धन m बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस v बट्टा u। क्लियर है? तो माइनस है, माइनस लिखेंगे और v बराबर कितना निकाले हैं? 6, तो v के जगह 6 पुट करेंगे। ठीक है? और u बराबर कितना दिया है बच्चों? -10। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, इसका मतलब इसको धनात्मक संख्या माना जाता है। ठीक है? क्योंकि अंश हर दोनों में माइनस है, तो अंश हर दोनों को -1 से गुणा किया जाता है। ठीक है? अगर -6 बटा -10 को -1 से गुणा भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 6 बटा 10। ठीक है? इसलिए अंश हर दोनों में माइनस रहेगा, तो ठीक है, उसको धनात्मक संख्या माना जाता है। 10 से 6 को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 0.6 प्राप्त होगा। ठीक है? और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है? और यहाँ आवर्धन क्या आया है बच्चों? धनात्मक। ठीक है? धनात्मक आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है? आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है बच्चों? प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर है? नहीं तो आप लोग एक वर्ड याद कीजिएगा। ठीक है? धान आशी। ठीक है? धान आशी शब्द याद कीजिएगा। ठीक है? अगर आवर्धन धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति बराबर 6 सेमी दूर। ठीक है? प्रतिबिंब जो बनेगा 6 सेमी दूरी पर बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति बराबर 6 सेमी दूर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे बच्चों? प्रकृति। और प्रकृति में क्या लिखेंगे? आभासी और सीधा। क्लियर है? और यही करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है। ठीक है? तो प्रतिबिंब दूरी यानी भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल। यहां क्या दिया है बच्चों? कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी वस्तु, यानी वस्तु दूरी दिया है। ठीक है? वस्तु दूरी या बिंदु दूरी भी आप लोग लिख सकते हैं। तो वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं और u बराबर कितना दिया है बच्चों? 10 सेमी। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाइट का दिया चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ क्या चिन्ह लगेगा बच्चों? माइनस चिन्ह, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होते हैं बच्चों? u v a तीनों ऋणात्मक होते हैं। क्लियर है? और यहाँ क्या दिया है बच्चों? वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना आवर्धित। ठीक है? तो प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है? 3 गुना। इसका मतलब यहाँ क्या दिया है बच्चों? आवर्धन दिया है।
ठीक है। और आवर्धन से क्या पता चलता है बच्चों, बिंब से कितना गुना छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो आवर्धित से मतलब यहाँ बड़ा होता है। ठीक है, तो m बराबर आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, 3 गुणा, तो क्या लिखेंगे बच्चों 3, और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब आवर्धन यहाँ क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। ठीक है, जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u। ठीक है, तो m बराबर -3 है तो m के जगह -3 पुट करेंगे, -v का मान फाइंड करेंगे, u बराबर कितना दिया है, -10। क्लियर है। तो यहाँ क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, -3 बराबर -v/-10। आंसर दोनों में माइनस है तो इसको धनात्मक संख्या माना जाता है। अभी क्रॉस करेंगे, ठीक है, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, v को 1 के साथ गुणा करेंगे तो v बराबर -3 गुणा 10, तो v बराबर 10 या 30 और -3। क्लियर है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेमी दूरी पर बनेगा। क्लियर है। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी बराबर 30 सेमी, माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी एक माप है। ठीक है, इसलिए माइनस है तो क्या लिखेंगे, यहाँ 30 सेमी ही लिखेंगे। ठीक है, और यही करेक्ट आंसर है, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।